मेरा नाम फ़िरोज़ा नूर है और मेरी पैदाइश सक्खर शहर में हुई है। अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो मैंने खोला है ये चक्रागोट का इलाका है। मैंने क्योंकि एजुकेशन में बहुत काम किया, बीइंग अ सिटी काउंसलर भी हमने एजुकेशन में कॉलेजेस वगैरह में जब हमारे सर्वे हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पर जो लांडी कोरंगी, गडाप और इब्राहिम हैदरी, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बड़ी शिकायत होती थी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में वो मयारी तालीम नहीं है जिससे कि हम एक अच्छे शहरी बन सकें या अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सकें। अब कॉलेज तक आने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो एजुकेशन है वो कुछ भी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी उन बच्चों को वो बच्चे अवेल कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आते हैं। वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही होती है और वो जो तमाम इंटरव्यू वो पास कर लेते हैं और वही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे जहन में कहीं ना कहीं अटक रही थी और मैं एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए स्कूल खोलने का मकसद जो चक्रागोट में वहाँ पर सारा लेबर तबका रहता है, छान टुकड़े बेचने वाले होते हैं, कलर करने वाले होते हैं, मासियाँ होती हैं, वहाँ मासियों का बच्चा बड़ा डिप्राइव्ड एरिया है, वहाँ से हमने बच्चों को निकाला। बच्चों को निकालने का मकसद हमारा ये था कि वो अच्छी तालीम हासिल करें। इसके लिए हमें माँ बाप को कन्विंस करना पड़ा, माँ बाप को, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बहुत अर्निंग कहीं भेज दिया करती थी वो काम पर, कहीं वो जूते पॉलिश कर रहे हैं तो कहीं किसी की दुकान पर वो मेज़ें साफ़ कर रहे हैं। तो उनको हमने कन्विंस किया कि एजुकेशन हासिल करेंगे आपके बच्चे तो यकीनन बहुत अच्छी पोस्टों पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह कन्विंस करके हमने 25 बच्चों से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह आज 120 बच्चे हैं और हमने बिल्कुल डिफरेंट मयार तालीम रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे शुरू से बहुत अच्छी तालीम हासिल करें, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके ये जहाँ तक जा सकेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ तक इनको लेकर जाऊँ। तो हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुनर फाउंडेशन बहुत अच्छा इदारा है। मैंने देखा कि मेरे साथ काफ़ी सारी ख़वातीन जुड़ी हुई थी जो कि बेवा भी थीं और तलाक़ याफ्ता भी थी और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ की काफ़ी सारी ख़वातीन मुझसे रब्ता करती थीं, कोई राशन के लिए, कोई दूध के डब्बे के लिए, कोई बच्चों की दवाइयों के लिए। तो उसमें फिर हमने जो है एक 25 ख़वातीन का बैच बनाया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में विज़िट किया। लेकिन जब दी हुनर फाउंडेशन में मैं माजिदा से मिली हूँ, माजिदा एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की ख़ातून थी, यानी कि जैसी मेरी सोच थी उस किस्म की वो ख़ातून थी माजिदा। और फिर उसके साथ मिलके हमने ये एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर करवाया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो ख़वातीन जो बीमार रहने लगी थीं और बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड थीं और टेंशन उनके पास ज़्यादा थी, उनके साथ मसाइल बहुत सारे थे और वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो माशाल्लाह आज ख़वातीन हुनर फाउंडेशन में बहुत अच्छे माहौल में सिलाई सीख रही हैं और बहुत अच्छे माहौल में उनको बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज की भी क्लासेस दी जा रही हैं और कंप्यूटर की भी क्लासेस दी जा रही हैं। मैं बिल्कुल घर में होती थी, यहाँ आने से पहले बिल्कुल सादी सी लाइफ थी, बिल्कुल ज़िंदगी महदूद सी थी और बिल्कुल बीमार भी रहने लगी थी, परेशान थी। और लेकिन जब मिस फ़िरोज़ा से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे जो है गाइडलाइन दी कि किस तरह हमने अपने लिए कुछ करना है। तो इन्होंने मुझे मुतारिफ़ करवाया इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से, इतने अच्छे टीचर्स से। मेरा 1 साल का एक बेटा है, मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी डिवोर्स हो चुकी थी तो मैम फ़िरोज़ा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे बेटे के लिए भी मुझे वो बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हुनर फाउंडेशन में लगवाया और मेरे लिए इतना कुछ किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ और अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। यहाँ पर मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी अपने हालात से घबराना नहीं चाहिए और जैसे भी हालात हों, अल्लाह ताला का एक इम्तिहान होता है जिससे गुज़र कर बहुत सारी इनायतें, बहुत सारे इनामात हमारे लिए मौजूद होते हैं।